उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर विराजमान केदारनाथ मंदिर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था का प्रतीक भी है। यह मंदिर, जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत वास्तुकला और दुर्गम रास्तों के कारण एक अद्वितीय पहचान रखता है। केदारनाथ की यात्रा, खासकर पैदल मार्ग से, एक कठिन तपस्या मानी जाती है, जो श्रद्धालुओं के शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारी थकान और कठिनाइयां पल भर में दूर हो जाती हैं। इतिहास और पौराणिक महत्व। केदारनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही रहस्यमय और प्राचीन है जितना कि हिमालय की चोटियां। यद्यपि इसके निर्माण की सटीक तिथि अज्ञात है, माना जाता है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का संबंध पांडवों से भी जोड़ा जाता है। किंवदंती है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की खोज में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और यहीं पर भूमि में समा गए। केदारनाथ में बैल के पृष्ठभाग कुबड़ की पूजा की जाती है। एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार नर और नारायण नामक 2 महान ऋषियों ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इस कारण भी इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। वास्तुकला और निर्माण। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। विशाल और भारी पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां परिवहन और अन्य संसाधन सीमित थे, ऐसी मजबूत संरचना कैसे बनाई गई। मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के गारे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी पत्थर सदियों से अपनी जगह पर मजबूती से टिके हुए हैं। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है, जिसमें भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक अनियमित आकार की शिला के रूप में विराजमान है। इस शिला की प्राकृतिक बनावट ही इसे अद्वितीय बनाती है। गर्भगृह के बाहर एक छोटा सा मंडप है, जहां माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी बैल की एक विशाल और कलात्मक प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजनीय है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन नक्काशी और कलाकृतियां हैं, जो उस समय की शिल्प कौशल का अद्भुत परिचय देती हैं। पद यात्रा, एक आध्यात्मिक अनुभव। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का पारंपरिक मार्ग पैदल यात्रा है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। लगभग 16 किलोमीटर की ये यात्रा भक्तों के लिए एक शारीरिक और मानसिक चुनौती होती है। संकरे और घुमावदार रास्ते, खड़ी चढ़ाई और बदलते मौसम की परिस्थितियां इस यात्रा को कठिन बना देती हैं। हालांकि भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था रखने वाले लाखों भक्त हर साल इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। यात्रा मार्ग। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग कई पड़ावों में बटा हुआ है। 1. गौरीकुंड से जंगल चट्टी लगभग 4 किलोमीटर। यह शुरुआती चरण अपेक्षाकृत आसान होता है, जिसमें हल्की चढ़ाई और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव होता है। 2. जंगल चट्टी से भीमबली लगभग 3 किलोमीटर। यह मार्ग थोड़ा कठिन होता है, जिसमें कुछ खड़ी चढ़ाई शामिल है। रास्ते में झरने और हरी भरी वादियां मन को शांति प्रदान करती हैं। 3. भीमबली से लिंचोली लगभग 4 किलोमीटर। ये मार्ग मध्यम कठिनाई वाला होता है, जिसमें थकान महसूस हो सकती है। यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ विश्राम स्थल और खाने पीने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। 4. लिंचोली से केदारनाथ लगभग 5 किलोमीटर। यह अंतिम चरण सबसे कठिन माना जाता है, जिसमें लगातार खड़ी चढ़ाई होती है और ऊंचाई के कारण सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मंदिर करीब आता जाता है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जाता है। यात्रियों की भीड़ और प्रबंधन। केदारनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, खासकर मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के महीनों में, जब मौसम अपेक्षाकृत सुहावना होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस भारी भीड़ को प्रबंधित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। भीड़ प्रबंधन के उपाय। पंजीकरण। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों का ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इससे यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। यात्रा परमिट। सीमित संख्या में यात्रियों को ही प्रतिदिन केदारनाथ जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए यात्रा परमिट जारी किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था। यात्रा मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की जाती है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्वास्थ्य सुविधाएं। रास्ते में और केदारनाथ में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि बीमार या जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। आवास और भोजन।
केदारनाथ और यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए सीमित संख्या में आवास और भोजन की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रशासन द्वारा टेंट कॉलोनियां भी स्थापित की जाती हैं ताकि अधिक यात्रियों को ठहराया जा सके। मार्ग व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए बैरिकेडिंग और दिशा निर्देशों की व्यवस्था की जाती है। स्वच्छता, यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाए जाते हैं और जगह जगह कूड़ेदान लगाए जाते हैं। पदयात्रा की कठिनाइयाँ। केदारनाथ की पदयात्रा कई कारणों से कठिन मानी जाती है। ऊंचाई 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है। खड़ी चढ़ाई। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पूरा मार्ग लगभग खड़ी चढ़ाई वाला है, जो पैरों और मांसपेशियों पर काफी दबाव डालता है। मौसम। हिमालय क्षेत्र में मौसम पल पल बदलता रहता है। धूप, बारिश और ठंड का अचानक परिवर्तन यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। रास्ते की कठिनाई। रास्ते संकरे, घुमावदार और कहीं कहीं पथरीले होते हैं, जिससे चलने में सावधानी बरतनी पड़ती है। सुविधाओं की कमी। ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रास्ते में आधुनिक सुविधाओं की कमी होती है। पदयात्रा का महत्व और अनुभव। कठिनाइयों के बावजूद केदारनाथ की पदयात्रा का अपना एक विशेष महत्व और अनुभव है। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बहते हुए झरने और शांत वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। रास्ते में मिलने वाले अन्य श्रद्धालु, साधु संत और स्थानीय लोग आपस में मिलकर भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे एक सामुदायिक और भक्तिमय माहौल बनता है। जब भक्त केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो वे सारी थकान और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। मंदिर की दिव्य ऊर्जा और शांति भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह स्वयं की खोज और आंतरिक शक्ति का अनुभव भी है। आधुनिक सुविधाएं। हालांकि पारंपरिक मार्ग पैदल ही है, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध हैं। हेलीकॉप्टर सेवा। गौरीकुंड के पास फाटा और सिरसी जैसे स्थानों से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रा के समय को काफी कम कर देती हैं।